वेलकम बैक टू टेक्निकल अस्त्र। दोस्तों, गाजा में इजराइल की सेना और हमास के बीच रॉकेट युद्ध अब जारी हो चुका है। इसी बीच गाजा पट्टी में उड़ाई गई एक गाड़ी पर सवाल खड़े हो चुके हैं। जिस तरह से इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है, उससे अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इजराइल ने अमेरिका की निंजा मिसाइल की तर्ज पर अपना खुद का हथियार तैयार कर लिया है। सफेद रंग की गाड़ी पर इजरायली सेना ने निशाना लगाया और इसकी खिड़की और दरवाजे उड़ गए, लेकिन इसके अलावा गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसी तरीके का हाल करती है R9X निंजा मिसाइल। इस मिसाइल पर 2011 से काम किया जा रहा था। इसका पहला इस्तेमाल सन 2017 में अल-कायदा के डेप्टी लीडर अब खैर अल-मिस्री को सीरिया में मारने के लिए किया गया था। इसे लीबिया, इराक, यमन, सोमालिया और 2019 में अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसे फ्लाइंग जिन्सू भी कहा जाता है। इसका निशाना इतना सटीक होता है कि गाड़ी में बैठे एक शख्स को मार सकता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। कहा यह भी जाता है कि ओसामा बिन लादेन को 2011 में इसी से मारना चाहते थे, लेकिन फिर नेवी की सील टीम भेजने का फैसला किया गया। R9X मिसाइल हेलफायर रॉकेट का वेरिएंट है, जिसमें विस्फोट की जगह 6 घातक ब्लेड होते हैं। यह आमतौर पर किसी एक विशेष इंसान को टारगेट करती है और विस्फोट की जगह ब्लेड से कटते हैं। अमेरिका इनका इस्तेमाल लीबिया, सीरिया और इराक में भी कर चुका है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया अभी। इजराइल और अमेरिका के संबंधों को देखते हुए इस बात पर अब काफी तेजी से डिस्कशन हो रहा है कि क्या इजराइल ने अपना खुद का ऐसा हथियार बना लिया है। निंजा मिसाइल हमले में कार जैसी गाड़ियों को ज्यादा नुकसान नहीं होता, बस एक बड़ा छेद हो जाता है। इसे हमला करने पर विस्फोट जैसे निशान नहीं मिलते हैं। बराक ओबामा के कार्यकाल में हेलफायर का मिड फायर वर्जन R9X बनाया गया था। मध्य पूर्व में ड्रोन हमलों में नागरिकों की मौत के चलते ये फैसला किया गया था। आतंकी महिलाओं और बच्चों के बीच में जाकर छिप जाते थे, क्योंकि इससे उन्हें निशाना बनने का डर कम हो जाता था। इस हथियार में हेलफायर मिसाइल का लेजर टारगेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन विस्फोट की जगह 45 किलो का मेटल होता है। इसमें 6 ब्लेड्स होती हैं, जो टारगेट को हिट करने से पहले खुलते हैं। इनकी वजह से किसी विशेष टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल अब निंजा मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर वो खुद की इस तरह की कोई मिसाइल डेवलप कर चुका है, जिसका इस्तेमाल वो गाजा में हमास के आतंकियों पर कर रहा है, जिसमें कि किसी विशेष को टारगेट बनाया जाता है, ना कि उसके आसपास के लोगों को, जो कि एकदम सटीक निशाना यानी कि पिन पॉइंट टारगेट के साथ अपना निशाना साधती है। जिस तरीके से हमने स्पाइक 2000 के बारे में भी जाना और सुना होगा। अगर किसी पब्लिक प्लेस के बीच में आतंकी किसी ठिकाने में रहते हैं ताकि उनको सुरक्षा मिल सके, ऐसे में स्पाइस 2000 जैसी जो मिसाइल होती है वो सीधा पिन पॉइंट टारगेट के साथ छत से छेद करते हुए अंदर विस्फोट कर देती है, जिससे कि आसपास की बिल्डिंगों को या आसपास के लोगों को नुकसान नहीं होता। केवल जिस पर ये टारगेट किया गया है वही ध्वस्त होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।